हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे। हमारी एसवाई बीकॉम क्लास आप लोग का लास्ट ईयर भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए गए थे, बट मैंने बोला था इस बार न्यू सेशन, न्यू तरीका, न्यू मेथड लेके आएंगे और मोस्ट मतलब ज्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा के देंगे। लेक्चर नंबर 5 पे पहुंचे। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से 1 से नहीं देखा तो उनको मेरा सजेशन है आप जाके 1 से देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है एसवाई बीकॉम सेम थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2023 के नाम से नया सेशन न्यू मेंशन किया। चलिए बात कर रहे हैं बैलेंस शीट का, ट्रेंड की कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अब आगे नेक्स्ट शिफ्ट हो गए कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ने वाले, जहां पे इसका नाम मेंशन कर रहे हैं कि भाई इसको कंपेयर करना है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन थोड़ा सा नजर घुमाते, क्वेश्चन का लेवल क्या सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था तीनों टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मेट। अगर आपको फॉर्मेट क्वेश्चन पे देख के क्वेश्चन का मींस क्वेश्चन आप देखते हो उसको देख के अगर फॉर्मेट बनाना आ गया तो ये टॉपिक है बहुत इजी, क्योंकि परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर समझ जाएगा, 1 से 2 सब में ही समझ जाएगा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। जब ये आप क्वेश्चन देखते हो यहाँ पे लायबिलिटीज वाले पार्ट एंड असेट्स, इसी के बेस पे हमारा फॉर्मेट रेडी होता है। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान रखना यहाँ पे टेबल 2 ईयर का ही हमेशा होगा, क्योंकि दोनों आपस में कंपेयर किए जाएंगे और जिसमें जो सबसे पुराना ईयर है वो बेस ईयर है, उसी से कंपेयर होगा आपका। ये चीज ध्यान रखना आपका। क्लियर है कि नहीं है? एंड नेक्स्ट आपका ध्यान रखना 2 टेबल तो हमारे फिक्स हो गए, जो क्वेश्चन में मेंशन था वो आया। अगला टेबल आता है एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज। भाई पिछले साल से कंपेयर करो अमाउंट में कितने का डिफरेंस आया है, वो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, कैसे कंपेयर करते देखेंगे भी। और लास्ट में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्लियर है? चलिए सम को स्टार्ट करते। पहले फॉर्मेट, मेरे हिसाब से पहले फॉर्मेट आप सेटअप करो, बाकी कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा इजी तरीके से। फॉर्मेट पे जरा नजर घुमाते हैं। एंड फॉर्मेट में हर एक बच्चे को पता होगा सबसे पहले जब आता है, सबसे पहले आपको हेडिंग रहता है सोर्सेस ऑफ फंड। और अगर स्टार्टिंग से मेरे साथ क्लास देख रहे हो तो आपको पता ही होगा सबसे पहले जो हमारा वर्टिकल फॉर्मेट है इसमें आता है सोर्सेस ऑफ फंड। चलिए इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं भाई, ये मेरा मेन हेडिंग है, हाईलाइट कर दिया। चलिए नंबर वन है आपका ओनर्स फंड। क्या है? ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में बच्चों को याद होगा शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, माइनस फिक्टिशियस असेट्स आता है, या फिर लॉस अगर दिया होगा। क्वेश्चन पे जरा नजर घुमा लो, शेयर कैपिटल दिया है आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है आ जाएगा, फिक्टिशियस असेट्स, असेट्स वाले साइड में सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है इसको अंडरलाइन करो, जरा इसको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन का मतलब होता है इसके अंदर आने वाले। अब कौन सी चीजें आ रही हैं? चलिए पहला तो शेयर कैपिटल आया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट बनाना, इसलिए मैं पहले फॉर्मेट बनाता हूं। शेयर कैपिटल आएगा, सब बच्चों को समझा शेयर कैपिटल। सेकंड हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए क्वेश्चन को जरा साइड करते हैं। क्योंकि अभी असेट्स का काम नहीं है ना हमारा, पहले ये फॉर्मेट बना ले फिर बाद में बात करेंगे। चलिए लोन्स दिया, करंट लायबिलिटीज दिया है, इसका मतलब लोन कहां पे आएगा? सेकंड पार्ट में आएगा ना। ये तो हो गया टोटल, ये खत्म हो गई, इनकी कहानी खत्म हो गई। तो भाई दोनों को टोटल करो ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों का टोटल करोगे क्या मिलेगा? अगर आपको ध्यान में होगा सर ओनर्स फंड मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल ओनर्स फंड। टोटल वर्ड लिखो, अदरवाइज ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको नंबर दे दो, ध्यान रखो 1, एक नंबर दे दिया मैंने। क्लियर है? चलिए इसको मैं ना लाइन बना देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ, जिससे और क्लियरिटी मिलेगी कि भाई यहाँ पे ये टोटल किया गया है। क्लियर है? चलिए आई होप बच्चों को समझा।
इसके बाद 1 हो गया। दूसरा हमारा आता है भाई लोन फंड, और लोन फंड के अंडर पार्ट आएंगे, इसका मतलब है इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। पर अगर ध्यान से नजर दौड़ाओ, लोन फंड में हम डिबेंचर था, सिक्योर लोन, अनसिक्योर्ड, क्वेश्चन पे नजर घुमाइए, सिर्फ लोन दिया गया, एक ही है, तो बहुत सारे बच्चे सीधा लोन लिख देते हैं भाई। क्या है आपका लोन। अब यहां पे टोटल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप या तो टोटल कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बट टोटल का मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, तो आप इसको नंबर 2 दे सकते हो, क्योंकि जब एक ही है तो टोटल क्यों करना, उसी को मैं लिख दूंगा। एंड 2 ही दिए गए हैं तो दोनों को आप प्लस कर दोगे। अगर मैं दोनों को प्लस कर देता हूं भाई, कौन सा, टोटल ओनर्स फंड प्लस लोन को, तो आंसर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है कि नहीं है? कैसे मिलेगा 1 + 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को यहाँ तक कि फॉर्मेट में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आनी चाहिए, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वैल्यू पुटअप कर सकते हो कि नहीं? पहले इतने में अमाउंट पुटअप कर दो। चलिए पुटअप करते हैं भाई। शेयर कैपिटल कितना था, इधर देखो, नजर घुमाओ जरा, 16 17 ईयर है, 30 36, तो लिख दो यहाँ पे 30,000 36,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस देखो जरा, 12,000 एंड 15,000। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है आपको? नहीं होना चाहिए। दोनों को प्लस करो, आपको ओनर्स फंड मिल जाएगा। दोनों को प्लस किया, ये आपका 42,000, ये 2 को प्लस करो आप। क्वेश्चन जरा साइड कर दो। इसको मैं यहां लगा सकता हूं ना, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं? चलो दोनों को प्लस किया 42, ये प्लस कर दो आप 3214 415 51। कितना है आपको ये 51। क्लियर? चलिए बात करते हैं लोन आपका कितना दिया था 17, पहला आपका 17,000, सेकेंड आपको 25,500 25,500। और मैं आपसे बोलता हूं दोनों को टोटल कर दो जरा। कौन से दोनों को? ये 42 + 17 करते हैं जरा। चलिए 42 + 17 कर दो। 7 4 1 हो गया मेरा 5, 7 2 हो गया 9, 59। यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ये हमारा 500, कैलसी आपके पास है प्लस कर सकते हो, 5 1 हो गया 6, 5 2 7। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट पहले कर लो, बाद में परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। पहले क्वेश्चन भी साथ में लेके चलो, क्वेश्चन का भी तो काम आने वाला है अभी। क्वेश्चन को मैं छोटा करता हूं, अगर अमाउंट में किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो मैं मेंशन करूंगा, ठीक है? क्योंकि पूरा फॉर्मेट लिखेंगे तो अमाउंट नहीं सेटल हो पाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। इसके जस्ट नीचे ध्यान रखना, ये अलग अलग बॉक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैप कम रहता है ना, तो मैंने सेकंड बनाया। आपको कंटिन्यू चलना है लाइन। सेकंड, सेकंड बोले तो क्या होता है हमारा? एप्लीकेशन ऑफ फंड। चलो आपको कंटिन्यू लिखना है, मैं यहाँ पे सेकंड बॉक्स ले लेता हूँ ताकि क्लियरिटी थोड़ा सा मिल जाए। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये हमारी मेन हेडिंग होती है, ठीक है कि नहीं? ये हमारा मेन हेडिंग होता है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में आपको पता होना चाहिए कितने पार्ट हमारे निकल के आते हैं। कितने पार्ट आते हैं? पहला तो आता है फिक्स असेट, हर एक बच्चे को इतना पता होगा। क्वेश्चन पे जरा नजर घुमाते, फिक्स असेट दिया गया है।
सेकेंड इन्वेस्टमेंट आता है, बट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं दिया तो नहीं लिखना है, दिया होगा तो लिख देना। अगर किसी बच्चे ने गलती से लिख दिया तो अमाउंट खाली रखना पड़ेगा, तो उससे बेस्ट है लिखो ही मत। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बिना तो कोई सम नहीं चलता है, ये तो दिया ही रहता है, बट वर्किंग कैपिटल का भी अपना प्रॉब्लम है कि भाई ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और फॉर्मूला हर एक बच्चे को जरूर पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है सर? करेंट असेट, करंट असेट्स। अगर देखो करंट असेट दिया, क्लियर करंट असेट, मतलब उसमें स्टॉक कैश ऐसा दिया नहीं है, सीधा करंट असेट लिखा तो आप करंट असेट लिखो। करंट असेट से माइनस करोगे आप, क्या माइनस करने वाले हो? करंट लायबिलिटीज। और जरा क्वेश्चन में नजर घुमाइए तो करंट लायबिलिटीज भी डायरेक्टली ही दिया है, तो मैंने डायरेक्टली कॉपी करना है। देखो ना, दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा भाई? मिलेगा टोटल वर्किंग कैपिटल। क्या मिलेगा? टोटल वर्किंग कैपिटल, जिसको लिखना है नंबर 2। क्या लिखना है? नंबर 2। ठीक है, फिक्स एसेट हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस कर लो, मिल जाएगा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा? 1 + 2। 2 मतलब ये वर्किंग कैपिटल। वैल्यू पुटअप करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं जरा। चलिए बात करेंगे फिक्स एसेट कितना है। 60,075 लिख दो आप यहाँ पे। 60,000 फिक्स एसेट पहला है, 75,000 दूसरा है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट, करंट एसेट पे जरा नजर घुमाइए, 14,000। नेक्स्ट आपका 13,500। क्लियर है? माइनस करना है करंट लायबिलिटी, माइनस को ब्रैकेट में आप रिप्रेजेंट करोगे। करंट लायबिलिटी 15,000 पहले ईयर का है। अब यहां ध्यान रखना, माइनस प्लस का कंफ्यूजन क्रिएट होना चालू हो जाएगा। सेकंड आपको 12,000। इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं सर, 1,500 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा 13,500 है। बट यहां देखो आप, 14 लायबिलिटी 15, इसका मतलब 1,000 माइनस में रहेगा, और माइनस में रहने का अकाउंट्स में मतलब होता है ब्रैकेट में दिखेगा वो आपको। अब जरा प्लस माइनस करते हैं, 60,000 इधर है, 1,000 इधर है, तो जरा बताइए टैली कितने पे हो रहा है? 60 में से 1 माइनस हो जाएगा, 59,000 ये फाइनल आंसर है। क्लियर है कि नहीं? चलिए इसको देखते हैं। 75 इधर है, 1,500 इधर, 76,500। जरा मैच करो तो 59,000, 59,000, 76,500, 76,500, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, फाइनल टैली हो गया। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो जाना चाहिए हर एक बच्चे का। टैली हो गया तो लास्ट आपका जो कॉन्सेप्ट इसमें निकल के आता है वो ध्यान देंगे हम लोग। लास्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, चलिए परसेंटेज का, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, देख लो कैसे किया जाएगा। कॉन्सेप्ट कंपेयर करना है, पहले तो देखो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो ना, बेस ईयर पहले साल 30,000 था, दूसरे साल 36 हो गया, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? सर कोई भी बच्चा बताएगा 6,000 का इंक्रीमेंट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 12,000 था, 15 हो गया, तो 3,000 का इंक्रीमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 42,000 था, 51,000 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट? 8 इधर 1 इधर, 9,000 का इंक्रीमेंट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। 17 था, 25,500 हो गया, कितने का? 5 इधर 3 इधर, 5 3 8, 8,500 का डिफरेंस। 59,000 था, 76,500 हो गया। चलो अब तो कैल्सी लेना पड़ेगा, तो मैं यहां से कैल्सी का यूज करता हूं। कैल्सी आप लोग को अलाउड ही है ना, तो कैल्सी का यूज करिए। चलिए आ गई कैल्सी।
क्लियर। चलिए कैलसी का यूज करते, कितना दिया गया 76,500, 76,500 माइनस 59,000 कितना आ रहा है 17,500। आई होप फॉर एक बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो जो मिस्टेक्स हो सकती है असेट्स वाले पार्ट में, क्योंकि वहां पे कुछ निगेटिव भी दिखने वाला है आपको। कैलसी साइड कर देता हूं ना, चलो ये साइड हो गया। 60,000 75,000 अगर आपसे बोला जाए कितने का डिफरेंस दिखा 15,000। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना है इंपॉर्टेंट, 14,000 था 13,500 हो गया। अब देखो इधर पे डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज 500। तो ध्यान रखना जो डिक्रीज होगा उसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका। 15 था 12,000 हो गया, 3,000 का डिक्रीज आपको दिख रहा है, तो ये ब्रैकेट में लिखना है। 1,000 था 1,500, इधर आप निगेटिव नहीं मैच करना है, आपको सिर्फ देखना है इंक्रीज कितना हुआ डिक्रीज कितना हुआ, तो ये आपका 500 का डिफरेंस है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका 59 था 76,500 हो गया, तो 17,500 का डिफरेंस है वो भी पॉजिटिव। क्लियर है। चलिए आई होप बच्चों को डिफरेंस समझ में आया होगा। अब सबसे लास्ट और सबसे सिंपल टॉपिक है परसेंटेज निकालना। किसका परसेंटेज कैसे निकालते, देखो कितना सिंपल परसेंट सिखा देता हूं आपको, बहुत सिंपल। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंस को कंपेयर करें, भाई कितना डिफरेंस और कितने परसेंट का डिफरेंस। देखो ना कितने सिंपल तरीके से सीख रहे हैं, कितना सिंपल। देखो इधर पे कितने का डिफरेंस, ये डिफरेंस कंपेयर हो रहा है किससे, ध्यान रखना बेस ईयर से कंपेयर हो रहा है। तो क्या करना है आपको बेटा, डिवाइड करना है। कैसे, देखो इधर सीखो, इसको कट करता हूं, कितना अमाउंट है 6,000, 6,000 लिख दिया। परसेंटेज में चाहिए आपको तो बोले तो मल्टीप्लाई 100 करो, मल्टीप्लाई 100, जो भी आंसर आया डिवाइड बाई आपका ये अमाउंट करना, कितना है 30,000 डिवाइड किया 20% आ रहा है। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा भाई 20%। क्लियर है कि नहीं है। देखो ना, चाहे मल्टीप्लाई 100 कर दो पहले या फिर बाद में करना, बात वही है। देखो फिर से सीखो, नहीं समझा तो ये भाई डिफरेंस कंपेयर होता है हमेशा, ध्यान रखना बेस ईयर से। बोले तो कैंसिल मारो, 3,000 मल्टीप्लाई, मैंने बोला परसेंट में चाहिए तो मल्टीप्लाई करना है 100, टोटल कर लो मीन्स जितना आएगा, डिवाइड बाई 12,000, आंसर है 25%। हर एक बच्चा जरूर मैच करना कि सर उतना ही आ रहा है कि नहीं, कैलसी लेके प्रैक्टिस आप लोग करो। फिर से कंपेयर, 9,000 डिवाइड बाई कर दो 42, लेकिन मल्टीप्लाई भी तो करना है 100 से। चलो कितना है 9,000, 9,000 मल्टीप्लाई 100 मैंने बोला कर दो, जो भी टोटल आएगा डिवाइड बाई कितना 42, कितना है 21.42, 21.428। अब थोड़ा ध्यान देना आप लोग, 428, थर्ड नंबर कितना 8 है, तो बगल वाले को ना जरा एक बढ़ा दो, 2 है तो कितना कर दोगे आप 3 कर दोगे। किसी बच्चे को डाउट नहीं है, बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए फिर से डिवाइड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। आई होप हर एक बच्चे को समझ रहे हैं कि सर डिफरेंस का कंपेयर बेस ईयर से करना है। कितना दिख रहा है आपको 8,500, मल्टीप्लाई मैंने बोला 100 कर दो, कितना है 8,50,000 है, डिवाइड बाई कितना आपको दिख रहा है 17,000। आई थिंक 50% आना चाहिए, 50% आया। देखो ना कितना इजी टॉपिक आ रहा है, 50%। जरा ये लास्ट वाला देख लेते हैं, टोटल वाला कितने का आया था सर डिफरेंस 17,500, 17,500 लिख लो, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, टोटल जो भी आया डिवाइड बाई 59,000, डिवाइड बाई 59,000 किया तो 29.661, 29.661, 1 मतलब कोई चेंज नहीं, क्योंकि मैंने बोला था थर्ड नंबर अगर 5 या फिर 5 से ज्यादा है तो ही चेंज करना, अदरवाइज नहीं चेंज करना। क्लियर है। मैं पूछ रहा हूँ किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है क्या भाई। सिंपल सा क्या कर रहे हैं भाई, इसमें कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कितना कितना इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, और कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ या फिर डिक्रीज हुआ। कैसे निकालते हैं, देखो कितना इंक्रीज या डिक्रीज निकाल लो और बाद में इसी से कंपेयर कर दो ना इसको। भाई देखो कितना इजी टॉपिक निकल के आ रहा है, 15,000 बार बार यही कंपेयर चलेगा। चलो कितना दिया गया था 15,000, थोड़ा फास्ट, 15,000 मल्टीप्लाई 100 और जो भी टोटल आया डिवाइड बाई कर दो 60,000। आई थिंक 25 आएगा, 25 राइट है।
चलो 500 ध्यान रखना। अब ये निगेटिव में है तो आपका परसेंटेज भी निगेटिव रिप्रेजेंट करेगा, निगेटिव है तो निगेटिव ही रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। ये आपका 5000 सॉरी 500, तो आप लिखो ना 500 मल्टीप्लाई 100, जो भी आंसर आया डिवाइड बाई 14,000। सॉरी कितना था आपका 500 मल्टीप्लाई 100 कर दो, क्लियर है। जो भी आया मैंने बोला डिवाइड करो 14,000, कितना आया 3.57 3.571 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो फिर से वही रूल नहीं लिखना है। 3000 का 15 से कंपेयर 3 फाइजा तो 20% आएगा, बट फिर भी देखेंगे कंपेयर करेंगे। ये 500 वाला कंपेयर जब आप करोगे ये तो 50% आएगा, बट मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे गैलेक्सी पे, मैंने अपना लॉजिक लगाया कैसे आ सकता है वो। 3000 मल्टीप्लाई 100, जो भी टोटल आया डिवाइड बाई 15,000, सॉरी एक सेकेंड, 3000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कितना है आपका 15, कितना है 20%, राइट चल रहा है वो। और ये तो वैसे ही देख के लग रहा है 500 है 1000 हाफ है तो हाफ परसेंट भी हाफ कर देना, आप 50 कर देना। ये 17 515 ये तो ऊपर भी निकाले हो ना आप, ये देखो जो टैली हुआ होगा कितना आया था, देखो इधर 7, ये भी डिफरेंस आपका सेम ही था ना, तो ये 29.66 ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। 29 पॉइंट कितना था 66% था। अगर मैं पूछूं देखो ना किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट कन्फ्यूजन आया क्या? ध्यान रखना ये फॉर्मेट मैंने अलग अलग ऐसा आपको दिख रहा है अलग अलग बनना है, एग्जाम में अलग अलग नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना ये मेरा एक ही पेज ओपन होता है, इधर पे आपका डिजिटल बोर्ड पे एक ही पेज ओपन हो रहा है, तो ध्यान रखना आपको कंटिन्यू करना, मतलब कैपिटल इंप्लॉयड जहाँ पे टैली होगा 1 से 2 लाइन का गैप रखना उसके बाद। अदरवाइज सबसे बेस्ट है भाई एग्जाम में आपका करना एक पेज पे आप अपना ये सोर्सेस ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, सेकंड पे एप्लीकेशन ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आई थिंक सब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ध्यान रखना जितने भी लेवल जो है ये तो अभी इजी लेवल स्टार्ट हो रहा है, अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स हमें पढ़ना बाकी है कि भाई सम का लेवल किस लेवल तक जा सकता है। हर एक टाइप्स के सम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत जल्द प्रैक्टिस करवा के दे दूंगा। और जितना अच्छा ये टॉपिक आप करके जाओगे उतना रेशियो एनालिसिस में कॉन्सेप्ट आपका और बेहतर होगा। मतलब ये समझो कि 20 + 20 40 मार्क्स का बेनिफिट होगा अगर ये टॉपिक कंप्लीट अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाते हो, स्पेशली फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कैलसी का खेल चल रहा है, आप लोग देख रहे हो ना, वैल्यू पुटअप किया, डिफरेंस निकाला, परसेंटेज निकाल दिया, 1-2 सम में प्रैक्टिस और कराऊंगा साथ में, कॉन्सेप्ट आपका ये परसेंटेज वाला तो क्लियर ही हो जाएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी देखो डाउट कन्फ्यूजन अगर किसी बच्चे को आता है ना तो जरूर नीचे कमेंट ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स शिक्षण वाले बच्चों को जरूर शेयर करूं ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।